स्टूडेंट, कल मैं आपको देवानाम प्रिय का इतिहास पढ़ा रही थी। उसी के आगे का इतिहास मैं आपको बताऊंगी। अशोक का राज्य हिमालय से लेकर गोदावरी नदी तक ब्रह्मपुत्र से सिंधु तट तक फैला हुआ था। इस विशाल राज्य में उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा का व्यापक प्रबंध किया। किसका किया? विशाल साम्राज्य में बौद्ध धर्म की शिक्षा का उन्होंने प्रबंध किया। बौद्ध के जीवन से संबंध रखने वाले स्थानों पर उन्होंने स्मारक खड़े किए, क्योंकि उन्होंने जो बौद्ध धर्म के संबंध में जो थे उन्हीं स्थानों पर उन्होंने स्मारक बनाए। सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन का जो स्मारक बनाया, उसी के चक्र का चिन्ह अब हमारे राष्ट्रीय झंडे पर रखा गया। सभी लोगों ने राष्ट्रीय झंडे पर उसका चिन्ह देखा होगा। अशोक की लाट का एक चिन्ह है। अशोक ने पत्थर की लाटों पर ऐसे अच्छे उपदेश खुदवाकर जगह जगह उन्हें खड़ा कर दिया। लोग इन उपदेशों पर चले, इसके लिए खास कर्मचारी नियुक्त किए गए। तो देखिए आपको कौन कौन से उपदेश उन्होंने लिखे थे वो बताएंगे। सबसे पहला लिखा था, भोजन या यज्ञ के लिए किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। क्या कि जो व्यक्ति क्या करते हैं, भोजन की तलाश में निकलते हैं, फिर वो क्या करते हैं, शिकार करने के लिए बेजान पशु पक्षियों को मार देते हैं। तो उन्होंने कहा कि भोजन या यज्ञ के लिए किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है, माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए एवं उनकी सेवा में लगा रहना चाहिए। क्योंकि माता पिता हमारे क्या है, माता पिता जो है वो हमारे जन्मदाता है। जिन्होंने मुझे जन्म दिया है तो मुझे क्या करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे सही मार्ग भी दिखाया है और सही रास्ता, आगे तक सही रास्ता भी दिखाएंगे। इसलिए मुझे माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए और उनकी सेवा में लगे रहना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है, भाइयों, पड़ोसियों और कुटुंबियों के साथ अच्छा व्यवहार करने की। क्या? भाइयों, जो हमारे सगे संबंधी भाई हैं या हमारे पड़ोसी हैं या हमारे कुटुंबियों के जो परिवार के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि मैं जब अच्छा व्यवहार करूंगा तो मेरे साथ भी अच्छा ही होगा। नेक्स्ट आपका है, विद्वान और साधुओं का सत्कार चाहिए। जो विद्वान व्यक्ति होते हैं और साधु संत होते हैं वो उनका मुझे सत्कार करना चाहिए, क्योंकि उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है, इसलिए मुझे उनका आदर सत्कार करना चाहिए। गरीबों और नौकरों के साथ भी बुरा सलूक नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरीब व्यक्ति और जो नौकर होते हैं, क्योंकि वो हमारी सेवा करते हैं, जब वो हमारी सेवा करते हैं तो हमें उनके साथ कैसा बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो हमारे साथ भी अच्छा ही बर्ताव रखेंगे। नेक्स्ट आपका है, दूसरे धर्म के मानने वालों की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो धर्म होता है, कोई हिंदू धर्म होता है, मुस्लिम धर्म है, इस तरह के कई धर्म है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये सभी है, सभी धर्म है। तो किसी धर्म की हमें निंदा नहीं चाहिए, सभी धर्म बराबर हैं, इसलिए मुझे कभी उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। सभी धर्म बराबर है, इसलिए मुझे भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। सदा काम, शुद्ध भाव, उपकार की याद और दृढ़ शक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए। क्या है? हमें सदा काम, जो काम कर रहे हैं उस काम को हम दृढ़ विश्वास से करें, शुद्ध भाव से करें, और जो भी उपकार किसी से किया तो याद रखें कि दृढ़ और शक्ति हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। यही अशोक ने अपनी पत्थर की लाटों पर ये उपदेश खुदवाए थे, क्योंकि ये उपदेश जो पढ़ेगा वह अपने सभी भाईचारे को याद रखेगा। अशोक ने अपने राज्य में तो धर्म का प्रचार किया, विदेशों में भी धर्म का प्रचारक भेजे। उन्होंने बहुत से विदेशों में भी इसी तरह से धर्म के प्रचारक भेजे। पश्चिम में मिस्र, ग्रीस, सीरिया, फारस आदि देशों से, पूरब में बर्मा, मलाया, स्वर्णद्वीप तक, और दक्षिण में सिंघल से उत्तर में हिमालय के उस ओर तक अशोक के धर्मदूत पहुंचे थे। धर्म के प्रचार के लिए अपनी बेटी और बेटे को भी दूर देशों तक भेजने में अशोक ने आनाकानी नहीं, क्योंकि धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने अपने बेटे और बेटी को भी
धर्म के प्रचार के लिए लगा दिया कि जगह जगह जाएं और अच्छे धर्म को अपनाएं और अच्छे धर्म ही जगह जगह उनका प्रचार करें। अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को उन्होंने सिंघल भेजा था। समुद्र के रास्ते सिंघल जाने के लिए जब उनकी लाडली बेटी संघमित्रा की नाव गंगा में जाने को तैयार खड़ी थी, अशोक स्वयं छाती भर पानी तक गए और उनके हाथों में बोध वृक्ष की एक डाल सिंघल में रोपने के लिए भेजी। तो क्या कहा कि जब संघमित्रा नाव पार करने के लिए जब वो समुद्र पार जा रही थी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि यहाँ की एक वृक्ष डाल ले जाओ। कहाँ की? अपने देश की एक वृक्ष डाल ले जाओ और वहां पर उसको रोप कर आना, जिससे हमें पता चलेगा कि हम भी हमने भी वहां पर वृक्ष लगाकर कोई अच्छा कार्य किया है। तो उन्होंने क्या किया, वृक्ष की एक डाल सिंघल में रोपने के लिए, सिंघल गए थे, सिंघल में रोपने के लिए भेजी थी। संघमित्रा और महेंद्र के चलते सारा सिंघल बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ। बोधि वृक्ष की वह डाल एक विशाल वृक्ष के रूप में आज भी वहां कायम है। क्यों? जो उन्होंने संघमित्रा ने वहां पर एक जो वृक्ष लगाया था वो सिंघल में आज भी बहुत बड़ा विशाल के वृक्ष के रूप में आज भी वहां पर खड़ा हुआ है। लाटों में हर जगह अशोक के लिए देवाना प्रियदर्शी अशोक ऐसा लिखा गया है। ऐसा राजा देवताओं का प्रिय नहीं है तो कौन हो? तो इसलिए देखिए, आपने हमेशा देखेंगे जो भी आपके जितने भी धर्म चक्र हैं या जो भी आपकी लाटे या आपके रुपए देखे, आपने जो भी मोहरें देखी, सब पर आज भी उनके चिन्ह अंकित किए गए हैं। तो देखिए, ये आपका जो जीवन परिचय था राम वृक्षपाणिपुरी द्वारा लिखा गया था। तो बच्चों, सभी लोग इस चैप्टर को पढ़ें और अपने क्वेश्चन भी इसमें से अंकित करें।